जान के उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं लगी। नहीं, धोखा था वो, वहाँ धोखा था, ऐसा कुछ नहीं है। केवल देखिए, चंद्रशेखर भैया चाहे जितना मर्जी उतना चिल्ला लें, लेकिन वोट देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुछ अपने लोगों से गलतियां हुई, उस गलती के चलते वो नगीना से सांसद बन गया। अगर कुछ गलती नहीं होती तो कभी वो सांसद क्या आप अपने गांव में एक प्रधानी भी नहीं जीत पाते। लेकिन कुछ लोगों की गलती है तो हम नहीं जानते, हम वो नहीं जानते, हम इनको नहीं जानते, उनको नहीं जानते, क्या है ये मसला में समझ नहीं आता, यही कह देना। ये लोग प्रतिशोध की भावना से उसको वोट दे दिए और वो जीत गया और सारे लोग एक प्लेटफार्म पर हो गए। अब क्या लगता है 27 के चुनाव में 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन जी 5वीं बार बनने जा रही हैं। जिस तरह का हमारा अगड़ा पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है, हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आने वाले 2027 में माननीय बहन जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। बिहार में चुनाव है, पहले आप बिहार का चुनाव होता था, दिल्ली का चुनाव हो रहा था, हर जगह पे चुनाव होता था, आप प्रचार करने जाते थे। क्या लग रहा है कि आपकी उम्मीदें ये लोगों के प्रति क्या आपको बुलाएंगे प्रचार करने में? देखिए, मैं बता दूं आपको, अगर मेरी बात बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, चाहे मेरी मान्या बहन जी हो, अगर ये बात समझ में आए कि किशोर कुमार पगला वास्तव में डीएसपी का वर्कर है और मिशनरी गायक है, तो हमारा अगर ड्यूटी लगाई जाएगी बिहार में नहीं कहीं भी ड्यूटी लगा दी जाएगी, मैं निष्ठा के साथ मैं निभाने का काम करूंगा। मैं वहां प्रचार प्रसार करूंगा और प्रचार प्रसार के माध्यम से और गीतों संगीतों के माध्यम से सारी दुनिया हमको जानती है। और ये देन किसी और की नहीं बल्कि परम पूज्य मान्य बहन जी की एक देन है। ये आदर्श पहना की देन है, मानव कांशी राम साहब की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोगों ने नहीं देखा था, हमने भगवान बुद्ध गौतम को नहीं देखा था, हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास को जाना था, हमारे पूर्वजों ने कुछ बताया था कि वो ऐसे जूता बनाने का काम करते हैं, तो ये करते हैं, तो फैक्ट्री थी। लेकिन हम लोग बाबा साहब को नहीं देखे थे। जब दूसरी प्रतिमूर्ति आई मेरे बीच में, मानव कांशी राम जी साहब आए, तो हम लोग को लगा कि भी बाबा साहब जी आए और उनके कारमा को लेकर चलने वाली बड़ी तेज से मान्या बहन जी ने भी उस चीज को दोहराया कि मैं भी आजीवन कुंवारी रहूंगी, मैं भी शादी नहीं करूंगी, मेरे कलाइयों में चूड़ियां नहीं होगी, मेरे मांग में सिंदूर नहीं होगा। साहब कांशी राम जी के बात को नहीं दोहराया और बहन जी ने देखा कि मेरा बहुजन समाज पार्टी बिखर जाएगी, मेरा बहुजन समाज बिखर रहा है, तो मान्या बहन जी को आकाश आनंद साहब को बुलाना पड़ा, आनंद भैया को बुलाना पड़ा, इंसान भैया को बुलाना पड़ा, क्योंकि कौन किसका हबीब होता है और अपना अपना नसीब होता है और याद करता है जब अजीज कोई तो दर्द दिल के करीब होता है। मान्या बहन ने सोचा कि हो सकता है कि मेरा मिशन कहीं खाक में डूब जाए, कहीं कोई इसमें कोई दिक्कत न पहुंचा दे, इसलिए मान्या बहन जी को मजबूर होकर के आकाश आनंद को फील्ड में उतारना पड़ा और उनको बहन जी ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर बनाया है। और आकाश, मैं तो धन्यवाद देता हूं कि धन्य हो बाबू आकाश आनंद जी, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आने वाले दिन में हो सकता है कि पूरा का पूरा भार बहुजन समाज पार्टी का आप ही को संभालना पड़े, ऐसा देखने में लग रहा है।